जय हिंद साथियों आज की इस वीडियो में लेकर के आ चुके हैं मेरे भाई कक्षा 10 वालों के लिए। क्या कक्षा 10 वालों के लिए? जय हिंद साथियों आज की इस वीडियो में लेकर के आ चुके हैं मेरे भाई कक्षा 10 वालों के लिए मेरे भाई। और विषय सामाजिक विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। सोशल साइंस इसका पेपर है मेरे भाई और पूर्णांक रहेगा आपका 70 नंबर का, जो कि आपको पता है मेरे भाई। और यह है मेरे भाई अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26। दोस्तों आपको हम बता दें कि आपके विद्यालय में अगर अर्धवार्षिक परीक्षा हो गई है तो आप वार्षिक के लिए भी ये वीडियो देख सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है ना मेरे भाई। और एग्जाम सेलेक्टेड सभी क्वेश्चन रखे गए हैं। ठीक, यहाँ पर समय रहेगा आपको मेरे भाई 3 घंटा 15 मिनट का। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बता दूं कि आज हम विद मैप के साथ इस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो मैप में भी भरना सिखाऊंगा मैं आपको, वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही हेल्पफुल आपकी वीडियो होने वाली है। ठीक, देखो यहाँ पर मेरे भाई आपको हम हर वीडियो में सभी वीडियो में बताते हैं कि मेरे भाई जो निर्देश हैं, ठीक, और आपको हम बताते भी हैं पढ़ के। तो आज की इस वीडियो में हम नहीं पढ़ेंगे, आप लोग अपना पढ़ लीजिएगा और आप जानकार भी हैं। ठीक, अब देखो हम सीधे मेन मुद्दे पर आते हैं मेरे भाई। खंड आ है यहाँ पर मेरे भाई, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या बहुविकल्पीय प्रश्न है? और मेरे भाई प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के लिए है। ठीक, अब देखो जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विश्वकोश नामक ग्रंथ किसकी की रचना की थी मेरे भाई, किसने की थी मेरे भाई, ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई आपको बता दूं, जो डेनिस दिदरो थे, डेनिस दिदरो, तो यहाँ पर क्या है, डेनिस तो नहीं है लेकिन दिदरो है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है 2 नंबर, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो आपसे पूछा गया है, तो आपको हम बता दें लुई 16वां। अब देखो बहुत से बच्चे जो होते हैं वे रोमन गिनती में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन है लुई 16वां। तो आपको हम बता दें कि एक्स का मतलब होता है 10, ठीक, और वी का मतलब होता है 5 और आई का मतलब होता है 1। तो 10 और 5 15 1 सॉरी 16 हो जाएगी। इस प्रकार लुई 16वां का नाम लिखा जाएगा रोमन में। तो एक्स वी आई कौन सा हो जाएगा? एक्स वी आई, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 मेरे भाई। हर बार ये क्वेश्चन में आता है, तो मेरे भाई आपको बता दूं जोसेफ मेथ्सनी, तो जोसेफ नहीं यहाँ पर मेजनी है, तो मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखो चौथा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था मेरे भाई? 1919। क्या मेरे भाई 1919? अगर आपसे तारीख पूछे तो मेरे भाई 18 मार्च। क्या 18 मार्च आपको बता देना। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत माता की तस्वीर किसने बनाई थी? तो मेरे भाई ये मेरे बंकिम चटर्जी थे, बंकिम चट्टोपाध्याय थे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर से बहुत इंपॉर्टेंट और सभी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रांत में सीढ़ीदार मेरे भाई, ये सोपानी खेती, सीढ़ीदार खेती को क्या कहते हैं? सोपानी खेती कहाँ होती है? मेरे भाई उत्तराखंड। आप चले जाइए, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन क्या कह रहा है 7 नंबर, वो देखो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी सभी संसाधन निम्न में से कौन से निम्न में से शामिल है मेरे भाई? देखो जैविक संसाधन आपसे पूछ रहा है। क्या जैविक संसाधन मेरे भाई निम्न में से कौन सम्मिलित है मेरे भाई जैविक संसाधन में? तो आपसे बताना है। देखो सभी हैं। क्यों मेरे प्यारे भाई? इसका रीजन है कि मेरे भाई जो पशु है, वन है, मनुष्य है, मेरे भाई क्या जीव मंडल, ये मेरे भाई जीव मंडल में ही से ही प्राप्त होते हैं, आप ये सब कह सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ मेरे भाई क्या है 8 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, यानी कि सुंदर चिपको आंदोलन का नारा किसने दिया? चिपको व सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक, ये उत्तराखंड के किस जिले से है? तो मेरे भाई आपको हम बता दें चामोली। क्या मेरे भाई चामोली जिला है, वहीं का ये मेरे भाई नारा है। मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर से क्या है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे, चीता, मेरे भाई चीता की बात हो रही है, को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया? यानी कि मेरे भाई अब लुप्त प्राय में की कगार में है, ये आपको बताया गया कब मेरे भाई 1952 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ग्रीन इंडिया मिशन। क्या मेरे भाई ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया? आपसे पूछा गया है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 है जो मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये मेरे भाई आपसे देखो सन पूछ रहा है, तो 2014। क्या मेरे भाई फरवरी 2014 में है ये मेरे भाई। इसको ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष से आरंभ हुआ? मेरे भाई फरवरी 2014, आपसे बता देना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की संघ सूची में कितने विषय दिए गए हैं? आपसे पूछा गया है। तो देखो आपको हम बता दें कि जो हमको संघ सूची दी गई थी वो मेरे 100 दिए गए थे पूरे पूरे, लेकिन जो आपको संविधान, क्या मेरे भाई संविधान मेरे भाई लागू हुआ, क्या मेरे भाई लागू हुआ संविधान, तो आपको कितनी क्या मेरे भाई संघ सूची दी गई? 97। ठीक, तो यहाँ पर 100 तो नहीं है ऑप्शन में, लेकिन 97 मिल रहा, ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। आपको मेरे भाई पूरा इंट्रोडक्शन मिलेगा जो भी क्वेश्चन है मेरे भाई। वीडियो हमारी इसी प्रकार हर वीडियो होती है। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 12, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? मेरे भाई कौन सी जो ऐसा वर्ग है जो बहुसंख्या में रहता है वहाँ श्रीलंका में? ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो, सी सही हो जाएगा। सिंघली जो है वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? नगर निगम का अध्यक्ष मेरे भाई सभी बनते जानते हैं मेरे भाई, मेयर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है? आपसे पूछा गया है। ठीक, देखो आपको हम बता दें कि जो हमारे क्या मेरे भाई, आपको हम बता दें यहाँ पर से कि 43% में, यानी कि क्या 43% आपको 2000 मेरे भाई जो गणना थी मेरे भाई 2011 की जनगणना, उसमें आपको बताया गया है 43% लोगों की मातृभाषा हिंदी है, लेकिन यहाँ तो 43 है नहीं, तो इससे रिलेटेड 42 मिल रहा है, 42 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, लिखित संविधान। क्या लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ? आपसे पूछा है मेरे भाई। तो यहाँ पर से इसका करेक्ट आंसर 26 जनवरी 1950 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर डेट आपको दी गई है, तो डेट इसका करेक्ट आंसर होता है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम? ठीक, ये आपसे पूछा है, यानी कि किस राज्य में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है, ये आपसे पूछा गया है। देखो आपको हम बता दें कि एक ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि साक्षरता दर में, क्या साक्षरता दर में कौन सबसे आगे है? तो उसका आंसर होता है केरल। एक बात बताओ, जहाँ के लोग पढ़े लिखे होंगे, साक्षर होंगे, तो वहाँ क्या होगी, जो मृत्यु है ये कम होगी। क्या मेरे भाई कम होगी? तो शिशु मृत्यु दर यानी कि कहाँ होगी? कम, केरल में। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और वाकई में मेरे भाई साक्षरता दर कौन सा राज्य सबसे आगे? केरल। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो मेरे भाई इसके लिए आप हरियाणा जाइए। ठीक, हरियाणा के लिए यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक मानी गई है। ठीक, देखो यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई गई है। ठीक, अधिकतम साक्षरता दर, ये देखिए दोस्तों आपको इसी रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन मिल भी गया। ठीक, आपकी अब अभी आपको बताया हमने, जिसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी केरल। ठीक, देखो 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन नहीं आता, ये आपसे पूछा गया मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 19 है मेरे भाई। तो देखो यहाँ पर से क्या मेरे भाई, जो डिस्को है ये मेरे भाई सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं आता है, ये आपको बताया गया है। ठीक, यहाँ पर से इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अब देखो जैसे यहाँ पर हम बात कर लें टाटा जो कंपनी है, ठीक, आयरन में भाई क्या आयरन, इस प्रकार की मेरे भाई आयरन एंड क्या है मेरे भाई, आयरन एंड एक प्रकार की यहाँ पर से क्या होता है, स्टील कंपनी है मेरे भाई, क्या स्टील कंपनी, स्टील कंपनी। ठीक, इस प्रकार की मेरे भाई कंपनी, जब कंपनी होती है स्टील कंपनी, ये मेरे भाई क्या होती है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं निजी कंपनी है। ठीक, ये निजी कंपनी है यहाँ पर, इस प्रकार से निजी कंपनी है, तो ये मेरे भाई लाभ के लिए होती है। ठीक, ये मेरे भाई इसलिए ये निजी कंपनी है, इसलिए सार्वजनिक के क्षेत्र में नहीं आती है मेरे भाई, ये इसको इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही दुरंतर क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में विद्यालय जाने की आयु वर्ग में लगभग कितने बच्चे, यानी कि कौन सी ऐसी आयु होती है, मतलब कितने बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं। क्या भारत में विद्यालय जाने की आयु वर्ग में लगभग कितने, टोटली बच्चे कितने आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो एक आंकड़ा निकला था कभी एक समय में, क्या मेरे भाई वो था 28 करोड़ का। ठीक, 28 करोड़ का निकला था। देखो यहाँ पर से 28 करोड़ तो आपको मिलेगा नहीं। ठीक, और उसके करीब क्या है 30 करोड़, 30 करोड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इस प्रकार आपको कुछ आंसर टिक करना है, आपके सभी क्वेश्चन सही होंगे। ठीक, अगला पेज देखिए। अब यहाँ पर से दोस्तों आपके मेरे भाई 4 नंबर वाले क्वेश्चन, क्या 4 नंबर वाले क्वेश्चन खंडवा में आ जाते हैं। ठीक, जिसमें क्या वर्णनात्मक प्रश्न है मेरे भाई, और उत्तर लगभग 80 शब्दों में आपको देना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप में क्या प्रभाव पड़ा। इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन है, आपको बहुत ही अच्छे से बताना होगा, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है, तभी आपको पूरे पूरे नंबर दिए जाएंगे। देखो पहली बात तो यहाँ पर जो निरंकुश राजतंत्र था उसको क्या की चुनौती दी गई। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो थी, यहाँ पर स्वतंत्रता बात आती है, और मेरे भाई समानता। ठीक, समानता जो थी यहाँ पर से, इनको मेरे भाई यहाँ पर क्या बंधुत्व आदि को, यहाँ पर इस तरीके की भावनाओं को क्या किया गया, फैलाया गया, इनका प्रसार किया गया। ठीक, इस प्रकार आपको बता देना है। ठीक, अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि राष्ट्रवाद की भावनाओं को मजबूत किया गया। क्या मेरे भाई राष्ट्रवाद की जो भावनाएं थी उनको मजबूत किया गया। ठीक, यहाँ पर से एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी आप बात ये काट नहीं सकती, काट सकता। ठीक, क्योंकि यहाँ पर एक बात यहाँ पर से एक निकल के आती है मेरे भाई, इस प्रकार आप पॉइंट बना के याद करिएगा ना, तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे मेरे भाई। क्या राजशाही जो था इसको क्या किया गया मेरे भाई, कमजोर किया गया। ठीक, कमजोर किया गया राजशाही को। अब देखो एक बात यहाँ से यह मेरे भाई सामंतवाद, क्या सामंतवाद जो था उसको मेरे भाई मजबूत किया गया, क्या सॉरी दोस्तों अंत किया गया इसका, सामंतवाद का। ठीक, सामंतवाद का अंत किया गया, राजशाही को कमजोर किया गया, राष्ट्रवाद को भी मजबूत किया गया। देखो समानता और बंधुत्व जो था मेरे भाई स्वतंत्र, इसको फैलाया गया। इस प्रकार कुछ हुआ मेरे भाई, जो फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, इस प्रकार आप कुछ लिख देना है। ठीक, अब देखो नमक सत्याग्रह से आपसे क्या समझते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 4 नंबर का है, आपको लिखना मेरे भाई। देखो इसको पहले आप शुरू करिए, इस जो नमक सत्याग्रह है, सत्याग्रह इसको क्या कहते हैं हम, आप कहोगे सर इसको हम कहते हैं दांडी भी कहते हैं, दांडी मार्च, क्योंकि ये मार्च के महीने में हुआ था, इसको क्या कहते हैं दांडी मार्च। और मेरे भाई क्या है, इसको हम दांडी क्या हमारे सत्याग्रह भी कह देते हैं। ठीक, सत्याग्रह, दांडी सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, ये कब हुआ था आप कहोगे मार्च में हुआ था, यानी कि 12 मार्च। ठीक, 12 मार्च, और सन कौन सा है वो बता दीजिए, 1930, 12 मार्च 1930 की ये बात है। ठीक मेरे भाई, शुरू कहाँ से किया गया, साबरमती आश्रम, क्या मेरे भाई साबरमती आश्रम से शुरू किया। इसकी स्थापना गांधी जी ने ही की थी 1916 ईस्वी में। अभी क्वेश्चन भाई काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब देखो कैसे इनका नमक सत्याग्रह हुआ, वो देखो जो हमारे क्या मेरे भाई समुद्र के पानी से इन्होंने नमक बनाया गांधी जी ने, क्या मेरे भाई समुद्र के पानी से। ठीक, समुद्र के पानी से नमक बनाया, इसी प्रकार नमक बनाकर मेरे भाई ब्रिटिश सरकार जो थी उसका नमक कानून उसका तोड़ा गया। ठीक, यहाँ पर इसको बनाकर नमक, इस प्रकार आपको कुछ आंसर दे देना है, कोई नहीं काट सकता, 4 नंबर आपके हो जाएंगे। यानी कि या तो आप ये क्वेश्चन कर दीजिए, या ये क्वेश्चन मेरे भी दिया गया। ठीक, इस प्रकार आप कुछ क्वेश्चन करने हैं, मैंने आपको बता दिया, दोस्तों आपको कैसे करना है। ठीक, वो आपको बता देना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है भूक्षरण रोकने के 3 उपाय मेरे भाई, जैसे मृदा वर्धन, इसी प्रकार के 3 लक्षण आपको बता देना। ठीक, चिपको आंदोलन अभी अभी आप जो कि मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं लिखिए मेरे भाई, 4 नंबर के लिए। ठीक, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे मेरे प्यारे भाई, और ये मेरे भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखो संघवाद क्या होता है, यहाँ पर से आपको बता दें संघवाद। ठीक, संघवाद क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, ये मेरे भाई 2 सरकारें इसमें बढ़ जाती हैं। ठीक, 2 सरकारें। ठीक, यहाँ पर से 2 सरकारें बढ़ती हैं, यहाँ पर एक तो होती है केंद्र वाली, ठीक, एक तो होती है राज्य वाली, यहाँ पर से राज्य वाली हो जाती है। अब देखो इनमें मेरे भाई शक्ति, इनको जो मान्यता दी जाती है, पावर दी जाती है ना, उसका विभाजन किया जाता है। ठीक, संविधान के अनुसार इनको मेरे भाई क्या, जो मेरे भाई संविधान होता है ना आपका संविधान, इसके अनुसार इनको शक्ति दी जाती है, यही है संघवाद। ठीक, यानी कि संघवाद को 2 पार्ट में केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बांटा जाता है, इनको शक्ति इसमें दी जाती है संविधान के अनुसार, यानी कि इसके पास इतना पावर होगा, इसके पास इतना पावर होगा, यही है संघवाद, और कुछ नहीं। ठीक, अगर ये ना है ना प्यारे भाई, तो आपको बता देना मैं सत्ता की साझेदारी महत्व को स्पष्ट करना। ठीक, आपको लिखाया गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछे जाते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है मानव विकास में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। ठीक, तब से पूछा गया है, 4 नंबर का है। आर्थिक तथा अनार्थिक क्रियाओं में 2 अंतर बताना है आपको ये। ठीक, 4 नंबर की भी अंतर अथवा दिया गया है। अब देखो वर्णात्मक प्रश्न यहाँ पर 80 से 150 शब्दों के लिए। ठीक, 6 नंबर वाले यहाँ पर क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहा, 5 नंबर क्वेश्चन यूरोप में राष्ट्रवाद का से स्पष्ट करना मेरे 6 नंबर के लिए, अथवा में भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, अगर ये ना इसको करना। ठीक, कैसे करना, देखो क्वेश्चन है खिलाफत और असहयोग आंदोलन ने किस प्रकार हिंदुओं और मुसलमानों को एक मंच पर खड़ा किया, स्पष्ट करना। ठीक, यह मेरे आपको 6 नंबर की, यानी कि ये दोनों नंबर 6 नंबर के कोई भी एक करिए। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है आरक्षित और संरक्षित वनों में क्या अंतर है। ये अब आरक्षित और संरक्षित वनों में अंतर बताना। ठीक, देखो अगर ये ना है ना मेरे प्यारे, जल संरक्षण के लिए अपनाए किए गए चिन्हित 6 उपायों का वर्णन करना है, जल को बचाना है इसमें। ठीक, आपको देखते हैं कितने जल आप बचा पाते हैं। ठीक, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और मेरे परोक्ष लोकतंत्र में अंतर बताना मेरे 6 नंबर का। ठीक, अथवा में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है जातिवाद भारत में चुनाव की राजनीति को किस तरह प्रभावित करता है, स्पष्ट करना है। ठीक, 6 नंबर वाले सभी क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। देखो प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्रों में गतिविधियों का उदाहरण से, जो प्राथमिक क्षेत्र होता है ना, इसमें मेरे आप कृषि
कृषि के बारे में पढ़ते हैं, और द्वितीयक में ना आप औद्योगिक के बारे में पढ़ते हैं, औद्योगिक, ठीक। इस प्रकार आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। और तृतीयक में आप मेरे भाई सेवा क्षेत्र, ठीक। इस प्रकार की ये जो 3 क्षेत्रक हैं आपको बता देना, ठीक। अब देखो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर है आपको बताया गया, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट पेज। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 में। क्या प्रश्न नंबर 9 में मेरे मानचित्र संबंधी प्रश्न है, ठीक। देखो ये 2 पार्टों में, खंड का और मेरे यहाँ पर खामी। आपको बता दी मेरे 5-5 नंबर के यानी कि 10 नंबर के, ठीक। ये आपको बात ध्यान रखना है। देखो जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र में नाम सहित दर्शाइए और सही नाम तथा सही अंकन के लिए मेरे भाई यानी कि 1/2 और प्लस 1/2 यानी कि आधे आधे नंबर, यानी कि टोटल 1 नंबर आपको मिलेगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, ठीक। यहाँ पर से देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की राजधानी, जैसे आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश की राजधानी मेरे भाई क्या है, आप सभी बच्चे जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ठीक। लखनऊ यहाँ पर कुछ रहेगा मेरे भाई, लखनऊ यहाँ पर क्या कह देना लखनऊ। अब देखो भरना कैसे है मेरे प्यारे भाई, वो देखो यहाँ पर पहले का है ना, का नंबर का, और क्या है का पहला है क्या है लखनऊ, यहाँ पर कर देना है, ठीक। इस प्रकार आपको कुछ करना है मेरे प्यारे भाई, आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे, ठीक। इस प्रकार आपको मानचित्र भरना है। अब देखो यहाँ पर से आगे क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है लाल किला कहाँ स्थित है, आपसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया। लाल किला से आपसे पूछा मेरे प्यारे भाई, तो देखो यहाँ पर लाल किला मेरे भाई, ताजमहल की इधर मेरे भाई, यहाँ पर ताजमहल है, यहाँ पर लाल किला, ठीक। लाल किला दोनों ही पास पास है। देखो का कौन सा नंबर, दूसरा नंबर का आंसर है मेरे भाई क्या, लाल किला, यहाँ पर लिख देना, ठीक। अब देखो अब यहाँ पर से क्या है, ताजमहल, ताजमहल भी आपसे लगा पूछ लिया गया है, तो इधर है यहाँ पर कुछ, ये रहा ताजमहल का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ये जरूर डालना मेरे भाई, किस नंबर का कौन सा क्वेश्चन है ये जरूर बताना है आपको, तभी एग्जामिनर पहचान पाएगा। यहाँ पर मेरे भाई ताजमहल, ठीक, ताजमहल है, ठीक, ये आपको बता देना है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, आपको अमृतसर, कहाँ मेरे भाई पंजाब। अब इसमें पंजाब आपको कहाँ दिख रहा है, आपको ये रहा पंजाब हमारा, ये पंजाब है। यहाँ पर कुछ मेरे भाई क्या है, अमृतसर आपको मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पर अमृतसर, अमृतसर, ठीक। और इसी प्रकार आपको क्या कह देना है का कौन नंबर क्वेश्चन है, चौथा, ठीक। इस प्रकार आपको बता देना। 5वां नंबर क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछा गया मेरे भाई, लखनऊ में, गोरखपुर, इस जगह, ठीक। इस प्रकार आपको थोड़ा दूर एरो ले जाना है। का 5वां नंबर क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड गोरखपुर, क्या पूछा है आपसे, कहाँ हुआ था, स्थान पूछा है, तो यहाँ पर लिख देना गोरखपुर, सॉरी गोरखपुर, गोरखपुर, ठीक, गोरखपुर लिख देना है आपको। इस प्रकार आपको कुछ बता देना है, आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे, ठीक। अब देखो ये अपने खंड पार्ट का जो था उसको आपने सॉल्व कर लिया। अब देखो यहाँ पर पार्ट आता है मेरे भाई क्या, पार्ट यहाँ पर खा वाला आता है, क्या कह रहा है पार्ट खा में, पार्ट खा में आपसे कहा गया है दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। देखो कानपुर से मुंबई रेल मार्ग जो आपका इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है, ठीक। देखो यहाँ पर से क्या है, कानपुर से, देखो कानपुर कहाँ, यहाँ पर ये रहा हमारा कानपुर, और यहाँ पर से क्या है मेरे पर भाई, मुंबई, मुंबई ये रही यहाँ पर, ठीक। महाराष्ट्र यही तो है मेरे पर भाई, महाराष्ट्र आपको मैप में दिखेगा, ठीक। ये रहा गुजरात, ये रहा महाराष्ट्र, मुंबई ये रहा, इस मैप से आपको दर्शा देना है, ठीक। और ये लीजिए, ये लो, ठीक। ये रहेगा मेरे भाई, यहाँ पर से क्या लिख देना है, यहाँ पर कह देना है खा नंबर का पहला का क्या है मेरे भाई, रेल मार्ग है, ठीक। ये आपको बता देना है रेल मार्ग। इस प्रकार आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक। अब देखो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, गुजरात की राजधानी मेरे भाई इस चिन्ह द्वारा व नाम सहित, ठीक। इस चिन्ह द्वारा आपको बताना है गुजरात की राजधानी मेरे भाई कहाँ है, गांधीनगर, आपको यहाँ पर कुछ मिलेगी, ये रही आपकी गांधीनगर, ठीक। गांधीनगर है मेरे भाई, ये मेरे भाई क्या है, खा नंबर का दूसरा का आंसर, ठीक। ये आपको लिख देना जरूर। अब देखो यहाँ पर से चौथा नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन का है सीमेंट उद्योग का एक केंद्र इस चिन्ह द्वारा नाम सहित मेरे भाई, ये आपसे पूछा गया है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल क्वेश्चन है, ठीक। इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, आपको इसके लिए ढूंढना होगा मेरे भाई राजस्थान। राजस्थान ये रहा इतना मेरे भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। यहाँ पर है कहीं पर मेरे भाई गांधीनगर, यहाँ पर कह देना है खा का कौन सा नंबर क्वेश्चन है, चौथा मेरे भाई, क्या हो जाएगा आंसर, गांधी नगर, ठीक। इसका करेक्ट आंसर होगा गांधीनगर। अब देखो यहाँ पर से लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है, क्या कह रहा है 5वां, कॉफ़ी की खेती करने वाले किसी एक राज्य का नाम बताना। देखो यहाँ पर से एक बात आपको हम बता दें कि जो हमारी कॉफ़ी है ना, कॉफ़ी उसको हम कहवा भी कहते हैं, क्या मेरे भाई कहवा भी कहते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होगा, कहीं अगर कहवा दिख जाए तो कॉफ़ी ही उसका मतलब है, ठीक। देखो कहवा उत्पादक आपसे पूछ रहा है, तो इसके लिए आपको सबसे नीचे आना होगा मेरे भाई, कहाँ आना होगा, तो यहाँ पर आपको चले जाना है मेरे भाई कहाँ, कर्नाटक में। कर्नाटक कहाँ है मेरे प्यारे भाई, ये रहा आपका कर्नाटक। इसको मेरे भाई किस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, वो देखो यहाँ पर इस चिन्ह द्वारा, तो यानी कि इसको कुछ ऐसे कर देना है, 3 बिंदु हैं इस प्रकार करके। यहाँ पर क्या है मेरे भाई, खा नंबर का वी नंबर यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, क्या कह रहा है, कॉफी उत्पादक है ना, तो राज्य पूछ रहा है आपसे, राज्य का नाम आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिख देना है कर्नाटक, ठीक। इस प्रकार आपको कुछ मानचित्र कार्य करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सभी बच्चे को आना भी चाहिए, ठीक। ये मेरे भाई आपका मेरे भाई कक्षा 10 का पेपर जो था सामाजिक विज्ञान का, ये होता है समाप्त। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।